नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं स्नेहलता। शुरुआत करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के गोपेश्वर पहुंचे इस खबर के साथ। इस दौरान पुलिस जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पीजी कॉलेज मैदान के जिम हॉल में भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उधर बीजेपी युवा मोर्चा की कार्य समिति में भाग लेने के बाद सीएम जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंच गए। लोगों की समस्याएं हमारे बीच में है और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी देश हो उसमें उसके परिवेश में चाहे कोई युग रहा हो, युवा नौजवानों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। चाहे राम का युग रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का युग रहा हो, हर युग, और चाहे हमारा उत्तराखंड बना है उसमें भी नौजवानों ने उत्तराखंड बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन है कि हमारा 25 साल का जब प्रदेश होगा तो हर क्षेत्र में ये देश का अग्रणी प्रदेश होगा, आदर्श प्रदेश होगा, नंबर 1 प्रदेश होगा। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने ये मेरे संज्ञान में पहले भी आ गए। और उत्तराखंड की कोरोना अपडेट क्या है, चलिए आज आपको बताएं कि कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं और आज 7 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कुल एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो पहुंची है 172। कोरोना से कोई मौत नहीं, ये अच्छी खबर। तो कोरोना अपडेट उत्तराखंड में आप देख सकते हैं 172 एक्टिव केसेस अभी भी हैं प्रदेश में। ये आपको बता दें, आज 6 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर घर वापस गए, उनको डिस्चार्ज मिल गया है। बात खानपुर विधानसभा से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की। एक बार सोशल ऑडियो जो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें वो लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता के साथ सख्त लहजे में बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उधर ऑडियो पर अब चैंपियन की सफाई भी आ गई है। हालांकि एबीपी गंगा ऐसे किसी भी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या कह रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं, ये जरूर सुनिए। खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से वायरल ऑडियो को लेकर सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुंवर प्रणव सिंह लक्सर से भाजपा के विधायक संजय गुप्ता के साथ सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। क्या जैकेट डाल गए हो तुम? हाँ जी हाँ जी। आज कैसी याद आ गई भाई तुम्हें इनकी? अभी इन्होंने कहा था तो आया मैं। किसने? ये सारे वर्कर्स गए थे, इनके अध्यक्ष जो भी थे। कौन अध्यक्ष है, जरा नाम बताइए। इनके लिए विधानसभा में सवाल किसने उठाया? इनके लिए हरे सिंह से लड़ा कौन? इनके धरने में पहुंचा कौन? जरा मुझे बताओ तो कौन सा अध्यक्ष गया, मैं देखता हूँ उसको। कौन सा अध्यक्ष गया आपके पास? दरअसल एक निजी कंपनी के कर्मचारी पिछले काफी समय से हड़ताल पर थे। कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में कुंवर प्रणव सिंह भी पिछले दिनों धरना स्थल पर पहुंचे थे, मगर मौका पाकर भाजपा विधायक संजय गुप्ता भी वहां पहुंच गए। कहा जा रहा है कि इसी बात पर चैंपियन को गुस्सा आ गया। मैंने किया है जो किया, आपने कुछ नहीं कराने के लिए मान्यवर बता देना मुझे भी। कुछ आपने एक जर्रा भी किया हो मुझे बता दीजिएगा आप। हाँ जी, इनके लिए कुछ एक जर्रा भी किया होगा तो बता देना। स्वामी जी के आश्रम पर बैठकर जब बात हुई थी उसके बाद आप नहीं आए, उससे पहले उसके होटल में बात हुई थी जमदग्नि के, उसके बाद आप नहीं आए। आपने करा क्या इनके लिए? और आपके आने से मान जाएंगे ये? मैं आ रहा हूँ अभी, मैं देखता हूँ कैसे उठते हैं ये। आमने सामने खड़े होंगे यहाँ पर, मैं देखते हैं कौन उठाता है इनको। जल्दी आओ जरा तुमसे। मैं मेरे पास तो गए थे। कौन गए थे? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ भाई साहब। ये जो 7 में से 6 गए थे वो अशोक को छोड़ के। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भाई समझौता करा दो और क्या बात अच्छा कर लो आप। अच्छा, मुझे यहाँ से मेरे क्षेत्र में है नहीं, मुझे क्या लेना। आपने संघर्ष क्या किया संजय जी इनके लिए? है जी, आपने संघर्ष क्या किया इनके लिए पिछले 2 महीने में? मैं क्या करूँ इसमें? है? मैं क्या करूँ इसमें? नहीं, आपने संघर्ष किया हो तो बताओ मुझे। मैंने तो आपकी हाँ में हाँ की है। नहीं, उस बात को छोड़ दीजिए। आपने हाँ मिलाई या नहीं मिलाई या मिलाई, लेकिन संघर्ष क्या किया भाई साहब? जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या करा? जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या किया आपने? आपकी हाँ में हाँ करी आज तक? नहीं, कुछ नहीं करा।
आप हमारे बुलाने से नहीं आए, स्वामी जी और हम कहते रह गए, आप नहीं आए। तो मैं तो वहाँ गया था, बात हुई। नहीं 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 नहीं, और आज आप इनको उठाने के लिए आ रहे हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी अभी नरेंद्र नगर गए हुए हैं, मैं उनसे समय ले रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है, ये गलत बात है, आप हमारे आके हमारे यहाँ इस तरह का बदमनी आप फैला रहे हैं। मेरी मेहनत को आप खराब कर रहे हैं, मेरे जो वोटर है उनको खराब कर रहे हैं, मेरी इज्जत के खिलाफ आप आ रहे हैं। मैं ना आपके विरोध में हूँ। आपका बगैर बताए मेरे विधानसभा क्षेत्र की फैक्ट सुनिए, मेरे आंदोलन में आना, मेरे आंदोलन में आना, आपका मुझे बताए मेरा विरोध करना है भाईजान। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे बगैर बताए कैसे आ गया? आपके होता तो मैं बगैर बताया ना था आपको, आपसे पूछता मैं तो जा रहा हूँ, मैं उसके आप ना हो इसमें, आप ना पढ़ो इसमें भाई साहब। बातचीत का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चैंपियन बैकफुट पर आ गए। चैंपियन सफाई दे रहे हैं कि संजय गुप्ता के साथ उनकी कोई नाराजगी नहीं है। शुरू से ही हम उनकी सहायता करते आए हैं। 2012 का चुनाव में, 2017 के चुनाव में हमने मेहनत करके उनको जिताया और आज भी उनके साथ हैं। आपस में परिवार है, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन वो बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, हमारी प्राइवेट बात थी। मुझे इस बात का खेद है और मैं चाहूंगा कि जो भी मित्र इसको सुन रहे हैं वो इसको गलत तरह से ना लें। भाई संजय गुप्ता जी का मान सम्मान मेरे दिल में वही है। हम दो शरीर हैं लेकिन एक दिल है। ये ऑडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी क्षेत्र में कार्यक्रम था। जाहिर है मुख्यमंत्री के दौरे से भाजपा विधायकों के इस ऑडियो से सियासी गलियारों में मानो भूचाल ला दिया है। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीआरओ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जनरल वीके सिंह ने कहा कि धारचूला से लिपुलेख तक नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है ताकि चीन बॉर्डर तक कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में चीन सीमा तक लगते गांवों तक भी सड़कों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, ये जो आपने जितनी समस्याएं बताई उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसको राजमार्ग का रूप किया जाए और पिथौरागढ़ से लेकर इसको लिपुलेख पास तक ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ भी कठिन है, साथ में नदी भी है, साथ में वहाँ पर गांव बहुत छोटे और वो गांव जब खासकर जब बारिश ज़्यादा पड़ती है तो उनका पलायन हो जाता है। तो ये दिक्कतें बहुत हैं। इन सब दिक्कतों को देखते हुए हमारी कोशिश ये है कि ये राजमार्ग ऐसा हो जो पूरे साल इसके ऊपर लोग चल सके। चलिए बारी है 70 का संग्राम की, और 70 का संग्राम में आज आपको दिखाते हैं हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास। ये सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है और इस बार जनता का मूड क्या है, बात इसी पर करेंगे। हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट राजनीति के हिसाब से काफी हॉट मानी जाती है। मौजूदा समय में ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है और यहां से काजी निजामुद्दीन विधायक है। इस सीट पर सबसे पहले 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ। काजी निजामुद्दीन ने बसपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी को शिकस्त दी। 2007 में काजी निजामुद्दीन ने बसपा के प्रत्याशी के तौर पर फिर से कांग्रेस के सरवत करीम को हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला हुआ। इस बार काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर काजी को हार का सामना करना पड़ा। बसपा के हाजी सरवत करीम अंसारी चुनाव जीत गए। उसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और बसपा के हाजी सरवत करीम अंसारी के बीच मुकाबला हुआ, मगर इस चुनाव में काजी निजामुद्दीन ने बाजी मार ली। वो 2668 वोटों से चुनाव जीत गए। देखा जाए तो इस सीट पर काजी निजामुद्दीन मजबूत स्थिति में रहे हैं। यही वजह है कि वो अपनी जीत को लेकर इस बार भी आश्वस्त है।
जो विधायक निधि से बाहर है वो सबसे बड़ा योगदान मंगलौर की और मंगलौर के आसपास के बिजली की कैपेसिटी डबल होने का है। तो वो इसको मैं सबसे बड़ा काम इस इलाके के लिए मानता हूँ। मगर सवाल ये है कि 2022 के चुनाव में क्या काजी फिर से अपनी जीत को कायम रख पाएंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस और बसपा दोनों ही अपने पुराने धुरंधरों पर दांव लगा सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए मंगलौर से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो रिजल्ट क्या रहे थे। कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें काजी निजामुद्दीन ने 2666 वोटों से जीत दर्ज की थी। यानी मुकाबला दिलचस्प रहा होगा। और ये दो प्रत्याशी हैं जिसमें काजी निजामुद्दीन का इतिहास आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से इस सीट के बनने के साथ उनका कब्जा रहा है। सिर्फ एक चुनाव हारे हैं और अभी भी ये सीट उनके पास है। लेकिन पिछले चुनाव पर जब आप नजर डालते हैं तो इनका मुकाबला हाजी सरवत अंसारी बसपा से हुआ और यहां पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो अब बात ये कर लेते हैं कि मंगलौर सीट से विधायक काजी निजामुद्दीन का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। देखिए, मंगलौर शहर में सफाई व्यवस्था सुधर नहीं पाई है। शहर में अभी भी जगह जगह गंदगी का अंबार दिखता है। मंगलौर शहर में ट्रिंचिंग ग्राउंड की प्रॉब्लम है, जिस वजह से शहर का कूड़ा जगह जगह फैला आपको दिख जाएगा। देहात क्षेत्र में विधायक ने कई सड़कें बनवाई हैं, ये बात लोग मानते हैं। अच्छी बात यह है कि विधायक ने कोरोना काल में लोगों की मदद की है, ये लोगों को याद रहेगा। उनके कार्यकाल के दौरान राजकीय महाविद्यालय की शुरुआत हुई है, ये भी लोग याद रखे हुए हैं। तो ये है विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन, क्या कुछ इन्होंने किया है। तो मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन का दावा यह है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम किए हैं, मगर विपक्ष यानी पार्टी इस पर सवाल भी उठाती है। खबरेड़ा मेन रोड पर चलिए, आपको एहसास होगा कि मंगलौर विधानसभा सर्किल में रास्ते बेहतर हैं भाजपा के विधायकों के मुकाबले। तो हम लोगों ने मेहनत की, अधिकारियों से पर्सनल कैपेसिटी में कभी दबाव बनाकर, कभी लड़ भिड़ कर, कुछ भी करा करके हम लोगों ने यहाँ काम कराने का प्रयास किया। यहाँ एक नाली तक नहीं बनी, विकास नाम की तो कोई हमारे इलाके में कोई चीज़ ही नहीं है। और पब्लिक बताएगी, पब्लिक इस बात की गवाह है कि इसने क्या किया है, 5 साल में क्या किया है। 5 साल में किसी गांव में इतने जाके भी नहीं देखा। जब गांव में नहीं गया एक विधायक अपने क्षेत्र के, तो वो विकास क्या करेगा उस गांव का। लेकिन आप जनता से पूछते हैं, यानी मंगलौर की जनता से, यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं ये भी जानते हैं। तो इसमें आप जोड़ सकते हैं कि मंगलौर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी समस्या है, कमी लोग महसूस करते हैं। विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम नहीं है, खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए ये बड़ा मुद्दा है। मंगलौर शहर का रोडवेज बस स्टैंड बदहाल स्थिति में है, वहां भी जगह काफी कम है, सुधार की गुंजाइश ज्यादा है। विधानसभा क्षेत्र के लिंक मार्ग की बात करते हैं तो वो बदहाल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बनी हुई है। इलाके के किसानों का उनके फसल का सही दाम नहीं मिल पाना, किसान गन्ने का भुगतान सही समय पर नहीं पा रहे हैं, तो कुल मिला के वो परेशान है। ये यहाँ की जनता के मुख्य मुद्दे हैं। हमारे यहाँ सड़क बनी है टायर वाली, वो भी इन्होंने लगाई। एक ही जगह पे निर्माण हुआ, वो भी इन्होंने किया। उन्होंने हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास किया है, मंदिर का भी कार्य किया है। सभी 120% संतुष्ट हैं। ठीक जी, उन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा के काम मेरे गांव में किए। आदमी तो वो ठीक है, कोई बुराई नहीं है उनके अंदर। और रही सुधार की बात, उतना सुधार नहीं मिला जितना जनता चाहती है। कभी कभी चले भी जाए, मतलब गांव में चले भी जाकर हमने कोई उनका काम, कोई हमारे यहाँ से कोई बोर्ड भी नहीं लग रहा है विधायक का।